गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू दोस्तों, आप सभी का एम.के. शाहू क्लासेस में स्वागत है। आज की ये वीडियो जो कि प्राचीन भारत के इतिहास घटना चक्र पे आधारित है और टॉपिक का नाम है बौद्ध धर्म। दोस्तों, बौद्ध धर्म इतनी इम्पोर्टेंट है कि यहाँ से अब तक खाली स्टेट पीसीएस और आरओ में कम से कम 150 प्लस प्रश्न पूछे गए हैं खाली इसी टॉपिक से। तो वनडे एग्जाम की बात ही छोड़िए दोस्तों। ये इस वीडियो में हमने 2 पार्टों में क्वेश्चन को कवर किया है। पार्ट 1 में हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 1 से 65 तक, जो कि मोस्ट पीवाईक्यू क्वेश्चन जो अब तक के पूछे गए हैं उन प्रश्नों को कवर करेंगे, और बाकी जो शेष प्रश्न बचेंगे वो सेकंड पार्ट में आएंगे, क्योंकि एक ही वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। और दोस्तों, यदि चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को लाइक और अपने मित्रों का साथ शेयर जरूर करें, क्योंकि शेयर करने से उन लोगों को भी इसका बेनिफिट मिल जाएगा। और यदि चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को जो है सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि नेक्स्ट जो नोटिफिकेशन है वो आपको आसानी से मिल जाए। तो देर न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। और चैनल पे वो पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। पहला क्वेश्चन इसमें ये कह रहा है, इसमें अपने आप को आंकना भी है, क्योंकि एनसीईआरटी सार संग्रह वन लाइनर हमने कंप्लीट कर दिया, पूरे बुक कंप्लीट है। उसके अलग अलग टॉपिक की अलग अलग प्लेलिस्ट बनी हुई है। तो वन लाइनर वहां से देखते हुए आप यहाँ जो है अपने आप को आंकना है, क्योंकि जो जो टॉपिक वहां से कंप्लीट हो रही है वो उसकी जो है ऑब्जेक्टिव मैं दे रहा हूँ। तो अपने आप को आंकना है कि इसमें देखिए, अपने आप को गेस करिए कितना प्रिपरेशन आपकी है, कितनी तैयारी हो चुकी है। तो आंकते भी रहिए कि हम कितने क्वेश्चन सही कर पा रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन कह रहा है कि गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था। तो गौतम बुद्ध का जो जन्म है, 4 ऑप्शन दिए हुए हैं और चारों में जो राइट ऑप्शन है वो आप लोग भी अपने आप को गेस करिए। और इसका राइट ऑप्शन है 573 ईसा पूर्व, अर्थात राइट ऑप्शन फर्स्ट नंबर का ए विकल्प सही है। गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि बुद्ध के जीवन की किस घटना को महाविनिष्क्रमण, कई बार क्वेश्चन बना है, महाविनिष्क्रमण के रूप में जाना जाता है। ये कौन सी घटना है? 4 घटनाएं दी हुई हैं और इसका जो राइट ऑप्शन है वो दोस्तों है उनके जन्म। उनके जन्म को जन्म नहीं, उनका जो गृह त्याग है, गृह त्याग की घटना को महाविनिष्क्रमण के रूप में जाना जाता है। राइट ऑप्शन इसका सी विकल्प सही है। महाविनिष्क्रमण के रूप में जो जाना जाता है, उनके गृह त्याग की घटना को जाना जाता है। तो राइट ऑप्शन सेकंड नंबर का सी विकल्प सही है, उनका गृह त्याग। 3 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि गौतम बुद्ध की माँ किस वंश से संबंधित थी, ये आपको बताना है। तो गौतम बुद्ध की जो माँ थी वो कोलिय वंश से संबंधित थी। राइट ऑप्शन 3 नंबर का डी विकल्प सही है, कोलिय वंश। अपने आप को भी आंकते रहिए, क्योंकि जो लोगों ने एनसीईआरटी सार संग्रह वन लाइनर देखा होगा उनसे प्रश्न गलत नहीं होंगे। और क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा कि बुद्ध का जन्म हुआ था। बुद्ध का जन्म जो है ये कहाँ हुआ था? तो बुद्ध का जो जन्म है वो लुम्बिनी में हुआ था। राइट ऑप्शन 4 नंबर का बी विकल्प सही है, लुम्बिनी। उसके बाद 5 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, और 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से कौन सा नाम बुद्ध का दूसरा नाम है? कौन सा नाम है जो बुद्ध का दूसरा नाम है? तो बुद्ध का दूसरा नाम जो था वो सिद्धार्थ था, जो कि ना तो आपके ए ऑप्शन में है, ना बी में है, ना डी में है और ना सी में है। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो ई विकल्प होगा, इनमें से कोई नहीं। ये छत्तीसगढ़ पीसीएस में क्वेश्चन पूछा गया है, क्योंकि छत्तीसगढ़ और जो बिहार है, छत्तीसगढ़ पीसीएस और बिहार पीसीएस में 5 ऑप्शन देते हैं। जो भी क्वेश्चन बनते हैं पीसीएस के उसमें 5 ऑप्शन होते हैं, और इसमें चूंकि 5वां ऑप्शन है, इसमें से कोई नहीं। 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस राजवंश के अभिलेख से इस परंपरा का समर्थन होता है कि लुम्बिनी शाक्यमुनि बुद्ध का जो है जन्म स्थान था। लुम्बिनी शाक्यमुनि बुद्ध का जन्म स्थान था, ये आपको बताना है। तो 6 नंबर का जो है राइट ऑप्शन है वो
मौर्य राजवंश के अभिलेख से प्राप्त होता है। तो राइट ऑप्शन 6 नंबर का ए विकल्प सही है, मौर्य राजवंश। मौर्य राजवंश से प्राप्त जो है जानकारी मिलती है कि लुम्बिनी शाक्यमुनि का बुद्ध का जन्म स्थान था। 6 नंबर के बाद में क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन एक अशोक का अभिलेख इस परंपरा की पुष्टि करता है कि गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। यानी कौन सा जो है अभिलेख ये पुष्टि करता है कि गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। तो 7 नंबर का जो राइट ऑप्शन है वह डी विकल्प सही है। रोमनदेही स्तंभ अभिलेख से पता चलता है कि गौतम बुद्ध का जो जन्म है वो लुम्बिनी में हुआ था। तो 7 नंबर का राइट ऑप्शन डी विकल्प सही है। उसके बाद 8 नंबर क्वेश्चन कह रहा है 8 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से किस राजा की एक अभिलेख से सूचना मिलती है कि शाक्यमुनि बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। तो ये आपको बताना है और ये अभिलेख से सूचना मिलती है अशोक जो है राजा के अभिलेख से सूचना मिलती है कि शाक्यमुनि बुद्ध का जो जन्म है वह लुम्बिनी में हुआ था। तो 8 नंबर का जो राइट ऑप्शन है वो ए विकल्प सही है। कई बार ये क्वेश्चन विभिन्न एग्जामों में पूछा गया है। और 9 नंबर जो क्वेश्चन है तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ था। तो महात्मा बुद्ध का जो महापरिनिर्वाण हुआ था वो हुआ था कुशीनगर में। राइट ऑप्शन 9 नंबर का सी विकल्प सही है, कुशीनगर। महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कुशीनगर में हुआ था। कई बार ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। और 10 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि गौतम बुद्ध का परिनिब्बाण अर्थात निर्वाण किस राज्य में हुआ था, वो राज्य आपको बताना है। तो 10 नंबर का जो राइट ऑप्शन है वह सी विकल्प सही है, मल्ल गणराज्य। अर्थात 10 नंबर का जो राइट ऑप्शन है वो सी विकल्प सही है, मल्ल। 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण किसके गणतंत्र में हुआ था। तो महात्मा बुद्ध का जो महापरिनिर्वाण है ये हुआ था मल्लों के गणतंत्र में। अर्थात राइट ऑप्शन 11 का ए विकल्प सही है, मल्लो। उसके बाद 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि गौतम बुद्ध ने किस स्थान पर निर्वाण प्राप्त किया था। तो गौतम बुद्ध ने जो निर्वाण प्राप्त किया था वो किया था बोध गया में। और बोध गया चूंकि यहाँ कोई ऑप्शन है नहीं, तो गौतम बुद्ध ने किस स्थान पर निर्वाण की प्राप्ति की थी, ये प्राप्त किया था बोध गया में। तो ना तो ये सही है, ना बी सही है, ना सी सही है और ना ही डी सही है। इसमें से कोई भी ऑप्शन सही नहीं है। और आगे 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि महापरिनिर्वाण मंदिर अवस्थित है। तो महापरिनिर्वाण मंदिर कहाँ स्थित है, ये स्थित है कुशीनगर में। राइट ऑप्शन 13 का ए विकल्प सही है, कुशीनगर में महापरिनिर्वाण मंदिर अवस्थित है। उसके बाद 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित राज्यों में से किनका संबंध बुद्ध के जीवन से है, यानी अवंती या गंधार या कौशल या मगध, ये आपको बताना है। और इसमें जो बुद्ध के जीवन से जो संबंधित है वो संबंधित है, एक तो कौशल संबंधित है और दूसरा मगध संबंधित है। तो 3 और 4 इससे संबंधित है, यानी राइट ऑप्शन इसका सी विकल्प सही होगा 14 नंबर का, कि जो है निम्न राज्यों में किनका संबंध बुद्ध के जीवन से। तो बुद्ध के जीवन से जो संबंधित है वो कौशल और मगध है। राइट ऑप्शन 14 का सी विकल्प सही है। उसके बाद 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किया जाने वाला अंतिम व्यक्ति कौन था। तो गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किया जाने वाला जो अंतिम व्यक्ति था वो था सुभद्र। राइट ऑप्शन 15 का डी विकल्प सही है, सुभद्र वह अंतिम व्यक्ति था। उसके बाद 16 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि बुद्ध द्वारा रूपांतरित निम्न व्यक्तियों में से कौन सा अंतिम था। तो बुद्ध द्वारा रूपांतरित निम्न व्यक्तियों में अगर देखा जाए यानी तो कह रहा अंतिम कौन था, आनंद था या वसुमित्र था या कौशल था या सुभद्र था। तो 16 नंबर का जो राइट ऑप्शन है वो डी विकल्प सही है। अंतिम व्यक्तियों में जो अंतिम था वो था सुभद्र था। सॉरी। तो बुद्ध द्वारा रूपांतरित निम्न व्यक्तियों में जो अंतिम व्यक्ति था वो सुभद्र था।
16 नंबर का जो राइट ऑप्शन है वो डी विकल्प सही है। 17 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि बुद्ध ने अपने जीवन की अंतिम वर्षा ऋतु कहाँ बिताई थी? तो बुद्ध ने अपने जीवन की अंतिम वर्षा ऋतु जो है वैशाली में बिताई थी। राइट ऑप्शन 17 का बी विकल्प सही है, वैशाली। 17 नंबर के बाद 18 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक बौद्ध मत में निर्वाण की अवधारणा की सर्वश्रेष्ठ व्याख्या करता है? तो ये व्याख्या करता है तृष्णा रूपी अग्नि का शमन, अर्थात 18 नंबर का जो राइट ऑप्शन है वह ए विकल्प सही है, तृष्णा रूपी अग्नि का शमन। 18 नंबर के बाद हम लोग क्वेश्चन देखते हैं 19 नंबर। 19 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि आलार कलाम कौन थे? तो आलार कलाम जो थे ये बुद्ध के एक गुरु थे, यानी बुद्ध के गुरु कह लीजिए। आलार कलाम जो थे ये बुद्ध के गुरु थे। तो 19 नंबर का जो राइट ऑप्शन है वह डी विकल्प सही है, बुद्ध के गुरु। 20 नंबर क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार ये विभिन्न एग्जामों में पूछा गया है। कह रहा महात्मा बुद्ध ने अपना पहला धर्म चक्र परिवर्तन किस स्थान पर दिया था? तो महात्मा बुद्ध ने अपना पहला धर्म चक्र परिवर्तन जो दिया था वह दिया था सारनाथ में। तो राइट ऑप्शन 20 नंबर का बी विकल्प सही है, सारनाथ। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद 21 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? तो बुद्ध ने अपना जो पहला उपदेश दिया था वो भी सारनाथ में ही दिया था। तो राइट ऑप्शन 21 का बी विकल्प सही है, सारनाथ। 21 नंबर के बाद 22 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सारनाथ में अपना पहला प्रवचन किसने दिया था? तो सारनाथ में अपना पहला प्रवचन दिया था महात्मा बुद्ध ने। राइट ऑप्शन 22 का सी विकल्प सही है, महात्मा बुद्ध। उसके बाद 23 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि गौतम बुद्ध अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिए थे? तो गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था सारनाथ में। राइट ऑप्शन 23 का सी विकल्प सही है, सारनाथ। के बाद 24 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि ग्रंथों में उल्लिखित धर्म चक्र परिवर्तन है। धर्म चक्र परिवर्तन क्या है? यानी जो ग्रंथ में उल्लिखित है कि धर्म चक्र परिवर्तन, तो धर्म चक्र परिवर्तन का जो अर्थ है वो है कि सारनाथ में दिया गया पहला उनका प्रथम उपदेश, सारनाथ में दिया गया पहला उपदेश ही धर्म चक्र परिवर्तन के नाम से जाना जाता है। तो 24 नंबर का जो राइट ऑप्शन है वो दोस्तों बी विकल्प सही है। उसके बाद 25 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि धर्म चक्र परिवर्तन किया गया था। तो धर्म चक्र जो परिवर्तन है वह किया गया था जो है सारनाथ में। राइट ऑप्शन 25 का सी विकल्प सही है, सारनाथ। उसके बाद 26 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश दिए थे। तो बुद्ध ने सबसे ज्यादा उपदेश कहाँ दिए? तो बुद्ध ने सबसे ज्यादा उपदेश दिए थे श्रावस्ती में। तो राइट ऑप्शन 26 का बी विकल्प सही है, श्रावस्ती में। और उसके बाद 27 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि बुद्ध कौशाम्बी किसके राज्यकाल में आए थे? तो जो बुद्ध कौशाम्बी आए थे उस समय जो राज्य था वो उदयन का शासन उस समय था। तो राइट ऑप्शन 27 का बी विकल्प सही, उदयन। यानी बुद्ध कौशाम्बी उदयन राजकाल में आए थे, उदयन के शासनकाल में आए थे। 27 नंबर के बाद 28 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि बुद्ध की मृत्यु के बाद प्रथम बौद्ध संगीत की अध्यक्षता किसने की थी? तो बुद्ध की मृत्यु के बाद प्रथम बौद्ध संगीत की जो अध्यक्षता की थी वो महाकश्यप के द्वारा किया गया था। तो राइट ऑप्शन 28 का ए विकल्प सही है, महाकश्यप। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जितने भी क्वेश्चन है दोस्तों, सारे क्वेश्चन किसी न किसी जो है स्टेट पीसीएस में ही पूछे गए हैं या आरओ में पूछे गए हैं क्वेश्चन है। और वनडे एग्जाम की ही बात नहीं, खाली पीसीएस और स्टेट पीसीएस में मिला करके खाली बौद्ध धर्म से रिलेटेड लगभग में 150 प्रश्न अब तक के क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो ये टॉपिक इतना इंपॉर्टेंट है कि यहाँ से क्वेश्चन आपके हर एग्जाम में लगभग में 1 से 2 क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। 29 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि प्रथम बौद्ध परिषद का संचालन निम्नलिखित में से किस एक ने किया था? तो प्रथम बौद्ध परिषद का जो संचालन है वह किया था
महाकश्यप के द्वारा। इन्होंने प्रथम बौद्ध संगीत की अध्यक्षता भी की थी। तो राइट ऑप्शन 29 का बी विकल्प सही है, महाकश्यप। 29 नंबर के बाद 30 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सप्तपर्णी जो गुफा है वह स्थित है। तो सप्तपर्णी गुफा कहाँ स्थित है? ये स्थित है राजगृह में। राइट ऑप्शन 30 नंबर का सी विकल्प सही है, राजगृह। 30 नंबर के बाद हम लोग क्वेश्चन देखते हैं 31 नंबर। और 31 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद पहली बौद्ध संगीत हुई थी। तो महात्मा बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद जो पहली बौद्ध संगीत हुई थी वह कहाँ हुई थी? तो ये हुई थी राजगृह में, और इसकी अध्यक्षता महाकश्यप के द्वारा की गई थी। राजगृह जो कि राजगीर में स्थित है। तो 31 नंबर का जो राइट ऑप्शन है वह ए विकल्प सही है। 31 नंबर के बाद में 32 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि कश्मीर में कनिष्ठ के शासनकाल में जो बौद्ध संगीत आयोजित हुई थी उसकी अध्यक्षता निम्नलिखित में से किसने की थी? तो कश्मीर में कनिष्ठ के शासनकाल में जो बौद्ध संगीत आयोजित हुई थी इसकी अध्यक्षता जो है वसुमित्र के द्वारा की गई थी। राइट ऑप्शन 32 का डी विकल्प सही है, वसुमित्र। उसके बाद 33 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि बौद्ध धर्म की महायान शाखा औपचारिक रूप से किसके शासनकाल में प्रकट हुई थी? तो बौद्ध धर्म की महायान शाखा औपचारिक रूप से जो है ये प्रकट हुई थी कनिष्ठ के शासनकाल में। तो 33 नंबर का जो राइट ऑप्शन है वह डी विकल्प सही है, कनिष्ठ के शासनकाल में ही ये बौद्ध धर्म की महायान शाखा औपचारिक रूप से प्रकट हुई थी। 33 नंबर के बाद 34 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि कनिष्ठ के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई थी? तो कनिष्ठ के शासनकाल में बौद्ध सभा जो आयोजित की गई थी वो की गई थी कश्मीर में। तो राइट ऑप्शन 34 का सी विकल्प सही है, कश्मीर। और उसके बाद 34 नंबर के बाद 35 नंबर क्वेश्चन कह रहा है सॉरी कि किस शासक के काल में चतुर्थ बौद्ध संगीत का आयोजन कश्मीर में हुआ था? तो चतुर्थ बौद्ध संगीत का जो आयोजन कश्मीर में हुआ था उस समय शासन था कनिष्ठ का। तो राइट ऑप्शन 35 का सी विकल्प सही है, कनिष्ठ। और 35 नंबर के बाद 36 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि चतुर्थ बौद्ध संगीत यानी परिषद हुई थी। चतुर्थ बौद्ध संगीत जो हुई थी वह किसके शासनकाल में हुई थी ये आपको बताना है। तो 36 नंबर का जो राइट ऑप्शन है वह ए विकल्प सही है, कनिष्ठ के शासनकाल में, क्योंकि चतुर्थ बौद्ध संगीत का आयोजन कनिष्ठ के शासनकाल में ही हुआ था। तो 36 नंबर का जो राइट ऑप्शन है वो ए विकल्प सही है, कनिष्ठ के शासनकाल में। 37 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि इनमें से किस शासक ने चतुर्थ बौद्ध संगीत कश्मीर में आयोजित की थी? तो चतुर्थ बौद्ध संगीत का आयोजन कश्मीर में हुआ था और किसके शासनकाल में हुआ था? तो ये हुआ था कनिष्ठ के शासनकाल में। राइट ऑप्शन 37 का सी विकल्प सही है, कनिष्ठ। कनिष्ठ के शासन में ही चतुर्थ बौद्ध संगीत का आयोजन कश्मीर में हुआ था। उसके बाद 38 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित पर विचार कीजिए। बुद्ध ने देवतारोपण और बोधिसत्व के पथ पर चलना, मूर्ति उपासना तथा अनुष्ठान, कह रहा उपयुक्त में से कौन सी विशेषता या विशेषताएं महायान बौद्ध मत की हैं? ये आपको बताना है। 4 ऑप्शन इसमें दिया हुआ है और चारों में आपको ये बताना है कौन सा सही है। तो इसमें बुद्ध ने देवत्वारोपण और बोधिसत्व के पथ पर चलना और मूर्ति उपासना तथा अनुष्ठान, अर्थात ये तीनों ही कथन सही हैं। तो 38 नंबर का ये देखा जाए तो राइट ऑप्शन डी विकल्प सही होगा। ये तीनों ही कथन जो है, ये तीनों ही विशेषताएं महायान बौद्ध मत की हैं। तो राइट ऑप्शन 38 का डी विकल्प सही है। 39 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित 4 स्थानों में हुई बौद्ध संगीतियों का सही कालक्रम आपको जो है ज्ञात करना है, और ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको क्रम वाइज आपको लगाना है। तो इसमें अगर देखा जाए यानी वैशाली, राजगृह, कुंडलवन और पाटलिपुत्र, तो इसको ध्यान रखिएगा। सबसे पहले राजगृह,
और राजगिरी के बाद यानी पहली बौद्ध संगीत का आयोजन राजगिरी में हुआ, दूसरी का वैशाली में हुआ, और जो तीसरी हुई वो पाटलिपुत्र में हुई, और जो चौथी हुई वो कुंडलवन कश्मीर में हुआ। तो ध्यान रखिएगा इस तरीके से, यानी 2 फिर 1 फिर 4 फिर 3, यानी डी विकल्प इसका सही होगा 39 नंबर का। तो 39 का जो राइट ऑप्शन है वो सही क्रम है डी विकल्प 2, 1, 4 और 3। उसके बाद 40 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि द्वितीय बौद्ध समिति का आयोजन कहाँ हुआ था। तो द्वितीय बौद्ध समिति का जो आयोजन है वो दोस्तों वैशाली में हुआ था। राइट ऑप्शन 40 का बी विकल्प सही है। अब देखिए यहां से आपके क्वेश्चन वन लाइनर भी बन सकते हैं 39 नंबर से, कोट वाले क्वेश्चन भी बन सकते हैं, और मैचिंग वाले भी क्वेश्चन बन सकते हैं। उसके बाद 41 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि तृतीय बौद्ध सभा किस स्थान पर बुलाई गई थी। तो तृतीय बौद्ध सभा जो बुलाई गई थी वो बुलाई गई थी पाटलिपुत्र में। तो राइट ऑप्शन 41 का डी विकल्प सही है, पाटलिपुत्र में तृतीय बौद्ध सभा बुलाई गई थी। उसके बाद 42 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि प्रथम बौद्ध समिति का आयोजन हुआ था, यानी प्रथम बौद्ध समिति का आयोजन किसके शासन काल में हुआ था। तो प्रथम बौद्ध समिति का जो आयोजन है वो हुआ था अजात शत्रु के शासन काल में। राइट ऑप्शन 42 का बी विकल्प सही है, अजात शत्रु के शासन काल में। 42 नंबर के बाद 43 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस नगर में प्रथम बौद्ध सभा आयोजित की गई थी। तो प्रथम बौद्ध सभा का आयोजन जो है किया गया था, ना तो नालंदा में किया गया था ना गया में किया गया था, और प्रथम जो है बौद्ध सभा आयोजित की गई थी और ये की गई थी राजगीर में, राजगृह या राजगीर में। तो राइट ऑप्शन इसका सी विकल्प सही है 43 नंबर का, राजगीर में। उसके बाद 44 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस शासक ने द्वितीय बौद्ध सभा का आयोजन किया था। तो द्वितीय बौद्ध सभा का जो आयोजन किया था वो कालाशोक जो है शासक ने किया था। तो राइट ऑप्शन 44 का बी विकल्प सही है, कालाशोक। कालाशोक के शासनकाल में द्वितीय बौद्ध सभा का आयोजन हुआ था। 44 नंबर के बाद 45 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि बुद्ध के जीवन की 4 महत्वपूर्ण घटनाओं और उनसे संबद्ध 4 स्थानों का नीचे उल्लेख है। ये 2 स्तंभों में यानी स्तंभ 1 और स्तंभ 2 में अंकित है और इनका सही से सुमेलन करना है, स्तंभ 1 और स्तंभ द्वितीय। तो अब इसमें देखना है जो महात्मा बुद्ध के जन्म से संबंधित है। तो जन्म इनका कहाँ हुआ था, जन्म हुआ था लुम्बिनी में। ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी, ज्ञान की प्राप्ति हुई थी बोध गया में। और प्रथम प्रवचन इन्होंने कहाँ दिया था, ये दिया था सारनाथ में। और निधन इनका कहाँ हुआ, ये कुशीनगर में हुआ। तो इस तरीके से अगर देखते हैं तो 3, 1 और नहीं 3, पहला का 3 है, 3, 2, 1, 4, 3, 2, 1, 4, ये जिसमें सही होगा 3, 2, 1 और 4, यानी सी विकल्प इसका सही है। राइट आपका ऑप्शन सी सही है, 3, 2, 1 और 4। क्वेश्चन नंबर 45 नंबर के बाद 46 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 46 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय कला में बुद्ध के जीवन की किस घटना का चित्रण मृग शहीद चक्र द्वारा हुआ। तो मृग शहीद चक्र द्वारा जो हुआ था, ये भारतीय कला में जो बुद्ध के जीवन की घटना है ये हुआ था प्रथम उपदेश के दौरान। अर्थात 46 नंबर का जो राइट ऑप्शन है वह सी विकल्प से ही प्रथम उपदेश के दौरान ही ये मृग शहीद चक्र जो है की घटना हुई थी। और 47 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ सुमेलित करना है। सूची फर्स्ट में चिन्ह दिया है और सूची सेकंड में अर्थ दिया हुआ है। तो इसमें देखना है कि जन्म का क्या जो है चिन्ह है, प्रथम प्रवचन का क्या चिन्ह है, महाबोधि का क्या चिन्ह है और त्याग का क्या चिन्ह है। तो इसमें जो ऑप्शन दिए हुए हैं इनको हम लोग देखते हैं। इसमें कह रहा है जो जन्म से संबंधित घटना है वह जन्म का जो चिन्ह है वह कमल है, यानी ए का हो गया 4। उसके बाद प्रथम प्रवचन से धर्म चक्र परिवर्तन हुआ था, तो ये हो गया बी का
दूसरा सही है। और उसके बाद महाबोधि, महाबोध यानी बोध वृक्ष के नीचे, और त्याग की जो घटना है वो घोड़ा। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो 4, 2, 1, 3 अर्थात राइट ऑप्शन इसका डी विकल्प सही है। 4, 2, 1 और 3। क्वेश्चन नंबर 47 के बाद क्वेश्चन नंबर 48 हम लोग देखते हैं। 48 कह रहा है कि करमापा लामा तिब्बत, करमापा लामा तिब्बत की बुद्ध संप्रदाय के किस वर्ग का है? तो करमापा लामा तिब्बत की बुद्ध संप्रदाय के जिस वर्ग का है, और वो वर्ग है दोस्तों कांग्यूपा, अर्थात बी ऑप्शन इसका सही है, कांग्यूपा, कांग्यूपा वर्ग का है। तो 48 नंबर का जो राइट ऑप्शन है वह बी विकल्प सही है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका 49 नंबर क्वेश्चन है, 49 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि महात्मा बुद्ध के संबंध में निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही है? ये आपको बताना है। जैसे उनका जन्म कपिलवस्तु में हुआ था, तो ये तो सही है, जन्म कपिलवस्तु में हुआ था। उन्होंने बोधगया में ज्ञान की प्राप्ति, उन्होंने बोधगया में ज्ञान प्राप्त किया था, ये भी सही है, बोधगया में ही महात्मा बुद्ध ने ज्ञान की प्राप्ति की थी। तीसरा कह रहा उन्होंने वैदिक धर्म को अस्वीकार किया था, तो वैदिक धर्म को भी अस्वीकार किया था, ये भी सही है। उन्होंने आर्य सत्य का प्रचार किया था, ये भी सही है। यह अर्थात 49 नंबर का जो राइट ऑप्शन है वह डी विकल्प सही होगा। 1, 2, 3 और 4 यानी सभी कथन इसमें सही है। तो 49 नंबर का राइट ऑप्शन डी विकल्प। 49 नंबर के बाद 50 नंबर जो क्वेश्चन है कह रहा है कि बोधगया में महाबोधि मंदिर बनाया गया है। तो बोधगया में महाबोधि मंदिर बनाया गया है, और ये कहाँ बनाया गया है? तो ये बनाया गया है गौतम बुद्ध, जहां गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, वहीं पर बोधगया में महाबोधि मंदिर बनाया गया है। तो 50 नंबर का जो राइट ऑप्शन है वह बी विकल्प सही है, गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था। 51 नंबर क्वेश्चन का है बोधगया में बोध वृक्ष अपने वंश की इस पीढ़ी का है, यानी अपने वंश की किस पीढ़ी का है ये आपको बताना है। तो 51 नंबर का जो राइट ऑप्शन है वह सी विकल्प सही है, पंचम पीढ़ी का है। बोधगया में बोध वृक्ष अपने वंश की पंचम पीढ़ी का है। तो 51 का जो राइट ऑप्शन है वो सी विकल्प सही है। 51 के बाद 52 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध पवित्र स्थल निरंजना नदी पर स्थित है? तो बौद्ध पवित्र स्थल निरंजना नदी पर जो है स्थित है, और वो है बोध गया। बोध गया दोस्तों निरंजना नदी के तट पर स्थित है। तो 52 नंबर का जो राइट ऑप्शन है वो ए विकल्प सही है, बोध गया। उसके बाद 53 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 53 नंबर कह रहा है कि बुद्ध के उपदेश किससे संबंधित है? तो जो बुद्ध के उपदेश हैं वो आचरण की शुद्धता व पवित्रता से संबंधित है, यानी राइट ऑप्शन 53 का डी विकल्प सही है, आचरण की शुद्धता व पवित्रता से। 54 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन बुद्ध के जीवन काल में ही संघ का प्रमुख होना चाहता था? तो बुद्ध के जीवन काल में ही संघ का जो प्रमुख होना चाहता था वो होना चाहता था देवदत्त। राइट ऑप्शन 54 का ए विकल्प सही है, देवदत्त। 54 नंबर के बाद 55 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि गौतम बुद्ध ने अपनी मृत्यु के उपरांत बौद्ध संघ के नेतृत्व के लिए निम्न में से किसे नामित किया था? तो ये नामित किया था यानी आनंद, महाकश्यप, उपाली, और इन तीनों विकल्प में कोई भी विकल्प सही है नहीं है। गौतम बुद्ध ने अपनी मृत्यु के उपरांत बौद्ध संघ के नेतृत्व के लिए किसे नामित किया था? तो इनमें से कोई भी नहीं, अर्थात राइट ऑप्शन 55 का डी विकल्प सही है, इनमें से कोई भी नहीं। और 56 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि अष्टांग मार्ग की संकल्पना ये अंग है। तो अष्टांग मार्ग की जो संकल्पना है ये किसका अंग है? ये अंग है धर्म चक्र परिवर्तन सूत्र की विषय वस्तु का। तो राइट ऑप्शन 56 का डी विकल्प सही है। 57 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि गौतम बुद्ध के बारे में निम्नलिखित में से क्या सत्य है? तो गौतम बुद्ध के बारे में ये आपको बताना है कि क्या सत्य है। वह कर्म में विश्वास करते थे, तो ये तो सही है। दूसरा, आत्मा का शरीर में परिवर्तन मानते थे, ये गलत है। तीसरा, निर्वाण प्राप्ति में विश्वास करते थे, ये भी सही है। और चौथा, ईश्वर की सत्ता में विश्वास करते थे, तो ये गलत है।
तो इसमें जो सही है वो केवल 1 और 3 सही है। तो 1 और 3 इसमें ना तो ए विकल्प में है, ना बी में है, ना सी में है और ना डी में है। तो इसमें कोई भी विकल्प सही नहीं है। और उसके बाद 58 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि बौद्ध संघ में भिक्षुणी के रूप में स्त्रियों के प्रवेश की अनुमति बुद्ध के द्वारा दी गई थी। तो ये जो है बुद्ध के द्वारा ये कहाँ दी गई थी? ये दी गई थी वैशाली में। अर्थात बौद्ध संघ में भिक्षुणी के रूप में जो स्त्रियों के प्रवेश की अनुमति है ये बुद्ध ने दिया था वैशाली में। राइट ऑप्शन 58 का बी विकल्प सही है, वैशाली। और 59 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि त्रिपिटक क्या है? तो त्रिपिटक ये आपको बताना है कि ये क्या है। तो ये बुद्ध के उपदेशों का संग्रह है। राइट ऑप्शन 59 का डी विकल्प सही है। बुद्ध के उपदेशों का संग्रह को त्रिपिटक के नाम से जाना जाता है और ये बौद्ध धर्म का ग्रंथ है। और अगला कह रहा है कि त्रिपिटक ग्रंथ किस धर्म से संबंधित है? तो त्रिपिटक जो ग्रंथ है ये बौद्ध धर्म से संबंधित जो है ग्रंथ है। राइट ऑप्शन 60 का बी जो है सही है। और उसके बाद में 61 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि त्रिपिटक किसकी धार्मिक पुस्तक है? ये आपको बताना है। तो जो त्रिपिटक है यह बौद्ध धर्म की धार्मिक पुस्तक है। राइट ऑप्शन 61 का डी विकल्प सही है, बौद्ध धर्म। 61 नंबर के बाद 62 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि त्रिपिटक निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो त्रिपिटक जो संबंधित है ये बौद्धों से संबंधित है। तो राइट ऑप्शन 62 का कौन सा क्वेश्चन सही है, कौन सा विकल्प सही है? बी विकल्प सही है, बौद्ध से। उसके बाद 63 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस बौद्ध ग्रंथ में संघ जीवन के नियम प्राप्त होते हैं? ये आपको बताना है कि किस बौद्ध ग्रंथ में संघ जीवन के नियम प्राप्त होते हैं। तो ये प्राप्त होते हैं विनय पिटक से। राइट ऑप्शन 63 का बी विकल्प सही है। विनय पिटक से बौद्ध धर्म में संघ जीवन के नियम प्राप्त होते हैं। 63 नंबर के बाद 64 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि यमक बुद्ध पिटक से संबंधित है। यमक जो है ये बुद्ध पिटक से संबंधित है। किस बुद्ध पिटक से संबंधित है? तो ये संबंधित है अभिधम्म पिटक से। तो राइट ऑप्शन 64 का सी विकल्प सही है, अभिधम्म पिटक। और लास्ट क्वेश्चन 65 नंबर इस वीडियो का, इसमें कह रहा है निम्नलिखित में से किस बौद्ध साहित्य में महात्मा बुद्ध के नैतिक एवं सिद्धांत संबंधी प्रवचन संकलित हैं? तो ये संकलित हैं सुत्त पिटक में। राइट ऑप्शन 65 का डी विकल्प सही है। तो दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर कर दिया करिए तथा अपने मित्रों के साथ शेयर जरूर करें जो लोग तैयारी कर रहे हैं। और यदि चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि नेक्स्ट नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। और जिन लोगों को इसकी पीडीएफ की आवश्यकता है वो जो है हमारा टेलीग्राम चैनल MK साहू क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। पीडीएफ वहाँ पे आपको मिल जाएगी, सारी पीडीएफ वहाँ अवेलेबल है। और दोस्तों जो है इसका फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया जिसमें हम लोगों ने 65 क्वेश्चन को कवर किया। और पार्ट बौद्ध धर्म के पार्ट सेकंड में बाकी जो क्वेश्चन बचे हुए हैं वो सारे क्वेश्चनों को उस सेकंड पार्ट में हम लोग देखते हैं। तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार, जय हिंद।